हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैरी कॉम और उनसे जुड़ी एक रीसेंट कंट्रोवर्सी के बारे में और उनके कुछ स्टेटमेंट और उनके हस्बैंड के रिस्पांस दोनों ही सोशल मीडिया और न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर काफ़ी ज़्यादा डिस्कस हो रहे हैं। सो रिसेंटली मैरी कॉम इंटरव्यू में अपनी पर्सनल लाइफ के कुछ एक्सपेक्ट शेयर किए, जहां उन्होंने ये कहा कि वो घर के फाइनेंशियल बर्डन उठा रही हैं और उनके हस्बैंड का रोल ज़्यादा विजुअल नहीं है। इस स्टेटमेंट के बाद ऑडियंस का रिएक्शन काफ़ी स्ट्रेंज रहा, क्योंकि लोगों ने इसको उनके हस्बैंड के पास्ट सेक्रीफाइस से कंपेयर करना शुरू कर दिया। इंटरव्यू के ये पॉइंट रेज किए कि उनके हस्बैंड ने अपना फुटबॉल करियर इसलिए छोड़ दिया ताकि मैरी कॉम अपना बॉक्सिंग करियर परस्यू कर पाए। इस पर मैरी कॉम का रिस्पॉन्स काफ़ी लोगों को शॉकिंग लगा, क्योंकि उन्होंने फुटबॉल को एक ऐसा करियर इम्प्ले किया जो फ्यूचर वाइज स्ट्रॉन्ग नहीं होता। यहाँ से कंट्रोवर्सी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। यहाँ एक ब्रॉडर डिस्कशन स्टार्ट हो गया, क्या किसी का घर संभालना, बच्चों का ध्यान रखना और पार्टनर के करियर को सपोर्ट करना डूइंग नथिंग की कैटेगरी में आता है? चाहे वो रोल हस्बैंड का हो या वाइफ, कंट्रीब्यूशन सिर्फ पैसों से नहीं होता। ये पॉइंट ऑडियंस के बीच काफ़ी ज़्यादा डिस्कस हो रहा था। मैरी कॉम के हस्बैंड ने भी अपना साइड शेयर किया। उन्होंने कहा था कि उन्होंने काफ़ी टाइम तक पर्सनल मैटर को पब्लिक नहीं किया, लेकिन जब उन पर एलिगेशन आए तब उन्हें क्लैरिफाई करना पड़ा। उन्होंने रिलेशन अप्स एंड डाउन के बारे में भी बात की और मेंशन किया कि प्रॉब्लम दोनों तरफ से हो सकती है। यहाँ एक और एंगल भी डिस्कस हो रहा है, पब्लिक इमेज और परसेप्शन का। कुछ लोगों का मानना है कि इंटरव्यू और मीडिया अपीयरेंस के थ्रू अपनी इमेज को शार्प करने की कोशिश की जाती है, लेकिन साथ ही ये भी सच है कि जब पर्सनल मैटर पब्लिक हो जाता है तो सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। उनके हस्बैंड ने ये भी क्लेम किया कि मैरी कॉम ने उन पर मल्टीपल टाइम्स चीट किया है। उन्होंने कहा कि काफ़ी साल पहले, अराउंड 10 साल पहले, मैरी कॉम का एक जूनियर बॉक्सर के साथ अफेयर था। उस टाइम पे उन्होंने बिट्रेयल को फील हुआ, लेकिन उन्होंने इसको कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, रिलेशनशिप को कंटिन्यू किया। लेकिन उनके अकॉर्डिंग 2017 में मैरी कॉम किसी और पर्सन को डेट कर रही थी। उनका कहना है कि ये सेकेंड टाइम चीटिंग हुई और इसी वजह से उनका मैरिज कम्प्लीटली ख़त्म हो गया। इस सेकंड रिलेशनशिप के बारे में उन्होंने बॉयफ्रेंड का नाम कहीं नहीं लिया। उनका कहना है कि अगर वो नाम लेते तो लीगल इशू में फंसने की पॉसिबिलिटी होती, इसलिए उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला कि 2 बार चीटिंग होने की वजह से उनकी मैरिज खराब हुई। और जो पैसे स्टील करने के एलिगेशन लगे थे, उस पर उनका रिस्पॉन्स ये था, अगर उन्होंने सच में कुछ किया है तो ऑथराइजेशन को इन्फॉर्म करो, प्रॉपर प्रूफ के साथ केस फाइल करो। अगर तुम्हारे पास एविडेंस है तो अब तक लीगल एक्शन क्यों नहीं लिया गया? उन्होंने ये भी कहा कि वो अराउंड 43 ओल्ड हैं और जब ऐसी स्टेटमेंट सुनने को मिलती है तो नेचुरली ये थॉट आता है कि शायद उन्हें रिग्रेट होता होगा कि 20 ईयर्स पहले जब उनके पास टाइम और प्राइम ईयर्स था तो वो फुटबॉल परस्यू करते तो क्या होता। लेकिन अब उनके एफर्ट्स को ये कहकर डिस्क्राइब किया जा रहा है कि दिस इज़ नथिंग और दिस इज़ वेरी रॉन्ग। ऑडियंस भी इस नैरेटिव को एक्सेप्ट नहीं कर रही। लोग ओपनली क्वेश्चन उठा रहे हैं और उनके हस्बैंड को सपोर्ट कर रहे हैं। मैरी कॉम अनडाउटेडली एक लेजेंडरी स्पोर्ट पर्सन है। उनकी अचीवमेंट और कंट्री के लिए कंट्रीब्यूशन पर कोई डाउट नहीं है, लेकिन जब कोई सेलिब्रिटी पर्सनल ओपिनियन शेयर करता है तो उनके वर्ड्स का वेट ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स उन्हें सुन रहे होते हैं। इस पूरी कंट्रोवर्सी से एक चीज़ क्लियर होती है, रिलेशनशिप ब्लैक एंड वाइट नहीं होता। हर स्टोरी के 2 साइड होते हैं और हमें बिना पूरी इन्फॉर्मेशन के किसी एक साइड को विलन बनाना अवॉइड करना चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट जो कि डिस्कस हो रहा है वो ये है कि सपोर्ट सिस्टम सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होता। इमोशनल सिस्टम, मेंटल स्ट्रेंथ, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब भी एक अनसीन कंट्रीब्यूशन होते हैं जो कैमरा के सामने बहुत कम दिखते हैं। इसलिए जब हम किसी कपल की स्टोरी सुनते हैं, स्पेशली पब्लिक फिगर की, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि जो हमें दिखाया जाता है वो पूरी पिक्चर का सिर्फ एक पार्ट होता है। मीडिया का रोल यहाँ भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हेडलाइंस, क्लिप और शॉर्ट रील्स कभी कभी स्टेटमेंट को आउट ऑफ कंटेक्स्ट प्रेजेंट कर देते हैं, जिससे कंट्रोवर्सी और ज़्यादा हो जाती है। ये भी पॉसिबल है कि दोनों साइड अपनी अपनी फीलिंग के साथ रिएक्ट कर रहे हों। हर्ट, डिसअपॉइंटमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन, ये सब इमोशंस स्टेटमेंट के टोन को चेंज कर देते हैं। एज अ ऑडियंस हमारा यहाँ पे ये होना चाहिए कि हम ब्लाइंडली किसी का साइड को सपोर्ट ना करें, सिचुएशन को कामली ऑब्जर्व करें और अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करें। सो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ एक पर्सनल मिसअंडरस्टैंडिंग है जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ गई है, या फिर यहाँ इमेज, इन्फ्लुएंस और सोशल मैसेजिंग का भी रोल है? आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।